नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है ग्रो विद अश्विन अकेडमी में। बच्चों, आज हम टॉपिक हाउ टू गेट 90% इन एसएससी 10th स्टैंडर्ड में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आपको पता है अभी कुछ ही समय बचा है एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो जिससे आपको 90% ला आ सकते हैं। बट जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इनपुट आउटपुट स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है, तो बच्चों प्लीज़ फोकस से मेरे साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज़ इनपुट आउटपुट स्ट्रैटेजी? हमें ऐसे पढ़ाई करना है कि जिसमें जितना मैं इनपुट डालूँ उसमें आउटपुट जितना ज़्यादा आएगा उतना फ़ायदा होगा। चलो बच्चों, मैं ये एग्जांपल के साथ आपको सिखाता हूँ। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, अगर आज से 10 साल पहले मैंने 1 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता और वही 10 साल पहले 1 लाख रुपया सिल्वर में भी इन्वेस्ट किया होता, आपको क्या लगता है अगर आज मैं वो गोल्ड या सिल्वर बेचने जाऊँ किस में ज़्यादा पैसा मुझे मिलेगा? ऑब्वियसली बच्चों, आंसर है गोल्ड में। तो अगर आप देखोगे दोनों में इनपुट सेम था, 1 लाख रुपया, गोल्ड में भी 1 लाख, सिल्वर में भी 1 लाख। बट 10 साल के बाद अगर मैं उसको बेचने जाऊँ तो गोल्ड में मेरे को आउटपुट ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू सिल्वर। दिस इज नोन एज इनपुट एंड आउटपुट, कि आपने इनपुट तो सेम डाला बट आउटपुट अलग है। तो आपको अपने पढ़ाई में भी इनपुट इतना ही डालना है जितना जिसमें आउटपुट ज़्यादा आ पाए। अगर सब सब्जेक्ट में सेम इनपुट डालोगे और किसका आउटपुट कम है और किसका आउटपुट ज़्यादा है तो फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ाई करना है। आप समझ गए? चलो बच्चों, ये टॉपिक पे और डिटेल में हम जाते हैं। एसएससी जो एग्ज़ाम है वो कोई 100 मीटर रेस नहीं है कि आप भागे और पहुंच गए। इट्स लाइक अ मैराथन। आपको 40-50 किलोमीटर भागना है या आपको पूरा साल पढ़ना है। बट पूरे साल का स्ट्रैटेजी कैसे 2 महीने में आप कर सकते हो वो मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ। चलिए बच्चों, जैसे अगर आप देख सकते हो ये एक लड़का खड़ा है जिसके बॉडी पार्ट्स है। तो अगर आपको मैराथन भागना है 40-50 किलोमीटर, तो आपके कौन से बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए तो आप ज़्यादा भाग सकते हो? यस बच्चों, वो है आपके लेग्स। आपके लेग्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो अगर मैं बॉडी पार्ट्स को पढ़ाई के सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करूँ तो एसएससी के आपके लेग्स है एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इसका मतलब है अगर आपके लेग्स वीक हो गए तो आप मैराथन ज़्यादा नहीं भाग पाओगे। सिमिलरली आपके अगर एलजेब्रा ज्योमेट्री वीक है तो आप एसएससी में 90% लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपकी। तो अगर आपको एसएससी में 90 लाना है तो आपको अपने लेग्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। दैट इज एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट जिसमें आप अगर स्कोर करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत है 90% लाने की। तो चलो बच्चों, ये आप समझ गए कि आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग चाहिए जिससे आप भाग पाओगे। बट लेग्स से भाग रहे हो बट आपको सही दिशा भी तो चाहिए, राइट डायरेक्शन में भी तो भागना है। अगर भागते भागते रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए तो फायदा क्या हो गया? तो सही दृष्टि, सही दिशा के लिए आपको आइज चाहिए और एसएससी में आपके आइज है वो है साइंस 1 एंड साइंस 2। साइंस 1 एंड 2 आपको सही दिशा देगी, सही डायरेक्शन देगी, जो सही दिशा में आप भाग पाओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को साइंस 1 एंड 2 टफ भी पड़ता है, तो भागते भागते सही दिशा में आप गिर भी सकते हो। तो गिर के उठ के खड़े रहने के लिए आपको आपके हाथ चाहिए जिससे आपको खड़े हो सकते हो। और एसएससी में आपके हाथ है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को हिस्ट्री ज्योग्राफी इजी लगता है, वो बहुत ही स्कोरिंग है, उसमें आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। तो बच्चों, ये डायग्राम से, ये पिक्चर से आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको एसएससी का मैराथन भागना है तो सबसे ज़्यादा पहला स्ट्रेंथ आपके पैर स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसमें है एलजेब्रा ज्योमेट्री। फिर भागने के लिए सही दिशा में भागना है तो आपके साइंस, दैट आई साइंस 1 एंड 2 होने चाहिए स्ट्रांग। और भागते भागते कभी आप गिर गए तो आपको वापस खड़ा होना है, तो आपको 2 सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। बच्चों, आपको ये समझ में आ गया? इनपुट आउटपुट स्ट्रेटेजी से बच्चों में ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप दिन के 8 घंटा पढ़ रहे हो तो बच्चों क्या करते हैं कि 8 के 8 घंटा सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और सबको एक घंटा या सबको सेम इक्वल टाइम देते हैं। तो मैं बच्चों आपको बोल रहा हूँ कि सब सब्जेक्ट्स को सेम टाइम मत दो। आप देखो किस में इनपुट ज़्यादा दूंगा तो आउटपुट ज़्यादा आएगा, वो सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दो। तो अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज समझाना चाहूँगा तो एलजेब्रा ज्योमेट्री जो सबसे आपके इंपॉर्टेंट लेग्स है, ये सब्जेक्ट को दिन में आप रफली 2 आवर्स दो, पर सब्जेक्ट 2 आवर्स। मतलब अगर आज आप सिर्फ एलजेब्रा करो 2 घंटा, फिर साइंस 1 एंड 2 पर सब्जेक्ट 2 आवर्स, सिर्फ साइंस 1 करो 2 घंटा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पर सब्जेक्ट 2 आवर्स,
एक सब्जेक्ट 2 आवर। तो आज के दिन हमने सिर्फ एक अलजेब्रा किया, सिर्फ साइंस 1 किया, सिर्फ हिस्ट्री किया 2-2 घंटा। कल ज्योमेट्री किया, साइंस 2 किया और ज्योग्राफी किया 2-2 घंटा, 2-2 घंटा पर सब्जेक्ट। और लैंग्वेज में सिर्फ 1 आवर दियो आप, सिर्फ 1-1 घंटा, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज निगलेक्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज मत करो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इनपुट आउटपुट किस में ज़्यादा है। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा इनपुट देगा वो सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम एनर्जी दो कि आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। लाइक गोल्ड, नॉट लाइक सिल्वर। तो बच्चों, आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई मेरे ख्याल से। तो अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 2-2 घंटा और 1-1 घंटा आप कर सकते हो। और जो बेस्ट ऑफ 5 सब लैंग्वेज, जो जो सब्जेक्ट आपको लगता है ये बेस्ट ऑफ 5 में जाने ही वाला है, ये मेरा बहुत वीक है, तो उसको इतना ही पढ़ो कि आप उसमें पास हो जाओ। ऐसे भी आपको पता है कि उसमें मार्क्स आने नहीं वाले हैं, वो मार्क्स बेस्ट ऑफ 5 में जाने ही वाला है, तो उसमें इतना मेहनत मत करो। उससे अच्छा वो टाइम बाकी सब्जेक्ट्स में दे दो और वो सब्जेक्ट्स में इतना पढ़ो कि आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज जो स्ट्रेटेजी मैंने आपसे शेयर की है वो मोस्ट ऑफ द बच्चों पे लागू हो सकता है, बट ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है और बाकी सब्जेक्ट वीक है। चलेगा, तो आपको वही स्ट्रेटेजी वैसे यूज़ करना है। ओवरऑल ये क्लास में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनपुट आउटपुट पे ध्यान दीजिए। जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि जिसमें अगर मैं इनपुट डालूँ और आउटपुट ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा इनपुट डालो। सब सब्जेक्ट्स में सेम इनपुट आप मत डालो। जिसमें आपको लगता है कि इनपुट डाल के आउटपुट कम आएगा, उसमें आप कम डालो। वो बैलेंस आपको अपने पर्सनल बेसिस पे करना है। और ये क्लास में मैं सबको जनरलाइज नहीं करना चाहता। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, अगर आप चाहते हो कि हर सब्जेक्ट का मैं स्ट्रेटजी बनाऊं, हर सब्जेक्ट के पैटर्न ऑफ पेपर को अच्छे से एनालाइज करके आपसे मैं डिस्कस करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो बच्चों, लर्निंग इज ऑलवेज फन, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय, टेक केयर।